हेलो फ्रेंड, चलिए अपना नया डाउट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समृद्धि के डाउट लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। देखिए पहला क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया है, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू। तो देखिए ध्यान से देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक पी क्यू लाइन सेगमेंट है, पी के कोऑर्डिनेट देखो कितने दिए हैं आपको, -1, 3, और क्यू के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं आपको, 2, 5। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर ऑन द लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट आर पर कहीं मौजूद है, पता नहीं है इसके बारे में। फिर एक रिलेशन दिया हुआ है सच दैट पी आर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ पी क्यू। ध्यान से देखना, पी आर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ पी क्यू। अब जरा पी क्यू को पी आर के नीचे लिया अपॉन नीचे लाओ, पी क्यू इज इक्वल टू 3:5। मतलब देखो पी आर इज टू पी क्यू का रेशियो दिया है 3:5। जरा ध्यान से देखना, पी आर और पी क्यू का रेशियो दिया है। हमें रेशियो ऐसे नहीं चाहिए, हमें रेशियो कैसे चाहिए, पी आर और आर क्यू का रेशियो चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि यहां भी पी क्यू लिखा हुआ है उसे आर क्यू बना दूं। फिर समझ लो हमें रेशियो किस तरह से चाहिए, पी आर इज टू आर क्यू का चाहिए, और जबकि हमें दिया क्या है, पी आर और पी क्यू का। तो बहुत आसान तरीका है, बता देता हूं। मुझे बस करना क्या है, ये जो पी क्यू है उसे पी आर बनाना है। अब इसको करने का तरीका ये होता है, चलो मैं इसको हटा देता हूं। अब इसको करने का तरीका ये होता है कि जो रेशियो आपको नहीं चाहिए उसे आप पहले न्यूमरेटर में लेके जाओ, क्योंकि देखो आपको पी क्यू रेशियो नहीं चाहिए ना, तो जरा इसको पहले न्यूमरेटर में लेके जाओ। अब वो कैसे लेके जाओगे, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो दोनों साइड कर दो। ये हो गया पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों साइड 1 माइनस कर दो, पी क्यू अपॉन पी आर -1 और 5/3 -1। देखो अभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लो, कितना आ गया एलसीएम, पी आर आ गया, तो कितना आ गया पी क्यू माइनस पी आर, यहाँ कितना आ गया 3 एलसीएम, ये आ गया 5 - 3। अब जरा ध्यान से देखना, पी क्यू में से पी आर माइनस करो, पूरे पी क्यू में से अगर पी आर माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, आर क्यू। तो देखो आर क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू 5 - 3 2/3। आर क्यू और पी आर, आर क्यू और पी आर, और अब की आपको कैसे लिखा हुआ चाहिए, पी क्यू और आर क्यू। तो फिर से रिवर्स कर दो, उसको रिवर्स करो फिर से। तो पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू 3:2। अब जरा रेशियो चेक करना, पी आर और आर क्यू, यही तो रेशियो चाहिए, और देखो रेशियो मिल गया। अब इसे कैसे लिख दूं, पी आर इज टू आर क्यू इज इक्वल टू 3:2। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पी आर और आर क्यू का रेशियो कितना है आपके पास, 3:2। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट है आपके पास, और आपको किसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा है, आर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो 3:2। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ आर। कैसे निकालूंगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बस ध्यान रखना था, यहाँ जो आपको रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो को एडजस्ट करना था पी आर और आर क्यू के फॉर्म में। चलो वो अपना काम तो हो गया सारा, बस अब सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं। समझिए ये दिया हुआ है आपको x1 y1, ये मान लेते हैं x2 और y2, ये xy मान लिया और ये मान लिया mn। तो फिर क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जब भी सेक्शन फॉर्मूला लगाए या कोई सा भी फॉर्मूला लगाए पहले फॉर्मूला लिखें जरूर। बस चलिए इसमें वैल्यू वैल्यूएट कर देते हैं अब जरा। तो x इज इक्वल टू, तो mx2, तो 3 × 2 प्लस nx1 2 × -1 होल अपॉन m प्लस n। ये लीजिए x इज इक्वल टू 6 - 2/5। तो 6 - 2 इज 4। तो कितना आ गया पहला कोऑर्डिनेट, पहला आ गया 4/5। ये लीजिए x तो आ गया। चलिए y निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू my2, तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y कितना आ गया, 3 5 15, 2 3 6 अपॉन 5। तो 15 प्लस 6 इज 21/5। तो ये लीजिए y कोऑर्डिनेट भी आ गया आपके पास 21/5। Therefore the coordinates of r is 4/5, 21/5। आ गया अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट लिख दिया है। क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिए आपको, आर कोलिनियर। अगर आपको k का वैल्यू निकालना और पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं तो दिस शोज दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 लेकर चलना है और आपको k का वैल्यू निकालना है। सीबीएसई ने एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक हटा दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा हटाने का मतलब होता है कि सीबीएसई आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं दे सकती, लेकिन आप उसे यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है।
तो अगर मैं 3 पॉइंट्स को सेपरेटली लिखूं, a प्लस 1 और 2k, फिर b 3k 2k प्लस 3, और c पॉइंट 5k माइनस 1 और 5k। अब ये 3 पॉइंट है, ये तीनों कोलिनियर हैं। अगर ये 3 पॉइंट है और तीनों कोलिनियर है, क्वेश्चन में गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। तो चलिए पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मॉड x1 1 के बाद y2 माइनस y3, मतलब ऐसे 1 2 3 चलता है, बाहर x1 तो अंदर y2 माइनस y3। अब x1 के बाद किसका नंबर है, x2 का, तो 2 के बाद y3 माइनस का y1, वैसे x1 x2 और x3, तो फिर y1 माइनस का y2, और ये 0 साथ लेकर चलना क्योंकि पॉइंट्स को लीनियर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हाफ मॉड लगाया x1 कितना है, x1 है k प्लस 1, और क्या है y2 माइनस y3 y2 तो पहले y2 लिखिए माइनस, अब ध्यान रखिएगा ब्रैकेट लगना चाहिए, y3 5k, क्योंकि सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, प्लस x2, व्हाट इज x2 इज 3k, y3 माइनस y1, तो व्हाट इज y3 5k माइनस y1 इज 2k, ये लीजिए, प्लस x3 कितना है 5k माइनस का 1, y1 माइनस y2, तो व्हाट इज y1 इज 2k माइनस y2, एंड व्हाट इज y2 2k प्लस 3। तो ध्यान रखना अब आपने ब्रैकेट लगाना है, लेकिन अगर ब्रैकेट डायरेक्ट खोल दो तो 2k प्लस 3 को क्या लिख दूंगा, माइनस 2k माइनस का 3 और इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू इंसर्ट की जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ मॉड लगाया k प्लस 1, अब यहाँ देखिए कितना आएगा, अब 2k माइनस का 5k इज माइनस 3k और प्लस 3, तो लिख दिया मैंने 3 माइनस का 3k, फिर प्लस 3k, तो देखिए अंदर कितना आएगा 5k माइनस 2k दैट इज इक्वल टू 3k, प्लस 5k माइनस 1 कितना आएगा, 2k से 2k चला गया, ये बचा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ बाहर, चलिए k से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3k माइनस का 3k स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस का 3k अंदर, प्लस 9k स्क्वायर, प्लस अब माइनस 3 से 5k करेंगे तो माइनस का 15k, और माइनस 3 से माइनस 1 को हो गया प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 1/2 का जो डिनोमिनेटर का 2 है वो इक्वल के उधर जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो तो गायब हो गया। तो क्या बचा देखिए मॉड के अंदर, 3k प्लस का 3k माइनस का देखिए कैंसिल आउट हो गया, और अब देखते हैं क्या बचा, तो माइनस का 3k स्क्वायर प्लस का 3 प्लस 9k स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 15k प्लस का 3 मॉड बंद इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, मॉड लगा हुआ है तो 9k स्क्वायर और माइनस का 3k स्क्वायर, ये हो गया 6k स्क्वायर, फिर माइनस का 15k, ठीक है, और 3 प्लस 3 इज 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हो गया आपके पास 2k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मॉड लगा रहने दो, मॉड का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर कोई टर्म मॉड से नेगेटिव कभी बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज इस मॉड का और कोई फायदा नहीं है अपने को। चलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, ये हो गया आपके पास 2k स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का k प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी 2k कॉमन आ रहा है, तो k माइनस का 2 फिर माइनस 1 k माइनस का 2, मॉड लगाए रखिएगा अभी, ठीक है। फिर ये आ गया k माइनस 2 कॉमन, क्या बचा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और मॉड लगा दीजिएगा, फिर आइदर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस मॉड का हमें कोई फायदा नहीं रहा क्योंकि कोई न्यूमरल वैल्यू तो उसमें आएगी नहीं हमारी, क्योंकि k का वैल्यू आना है। अगर कोई पूरा न्यूमरल वैल्यू सॉल्व करके आता और वो नेगेटिव आ रहा होता तब उसे पॉजिटिव बनाने का फायदा था इस मॉड को लगाकर, ठीक है। तो अब अगला स्टेप, k का वैल्यू कितना आएगा, तो ये लिखा है k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास लिखा है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया k इज इक्वल टू 2 और 2k is equal to 1 और k is equal to 1/2. So therefore the value of k is 2 और 1/2. चलिए नेक्स्ट आउट बोर्ड पे लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन है the center of a circle is 2a, a minus 7। तो चलो एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है।
बिल्कुल प्रॉपरली क्वेश्चन को करेंगे। ये सेंटर आपको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 2a कॉमा a माइनस का 7। फिर कह रहा है फाइंड a, चलिए a निकालना है। इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11 कॉमा माइनस 9, हमेशा ध्यान रखना ये जो पासेस थ्रू द पॉइंट होता है वो हमेशा ये वाला पॉइंट होता है। चलिए सेंटर को o ले लेते हैं और पासिंग पॉइंट को a मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ देखिए 11 कॉमा माइनस 9। हमेशा ध्यान रखना जो पासिंग थ्रू द पॉइंट होता है वो हमेशा सर्कल की बाउंड्री पे ही लिया जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर a बोला हुआ है, ठीक है। कह रहा है एंड हैज द डायमीटर कितना 10√2 यूनिट्स। एक चीज और ध्यान रखो, ये पूरा दिया है, मान लीजिए ये बी पॉइंट मान लेता हूँ, तो पूरा ये डायमीटर है आपके पास 10√2 यूनिट्स। अब जरा ध्यान से लॉजिक समझो कि आपको अगर ये दूरी ए बी दी है पूरी 10√2, तो ये ओ ए दूरी कितनी होगी, मतलब रेडियस कितना होगा। तो भाई रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो पक्की बात है, देखो ओ ए हो गया, ये जो डायमीटर दिया है उसका आधा, ये हो गया कितना 5√2 यूनिट्स। तो ओ ए की दूरी कितनी आ गई 5√2। क्या हमारे पास ओ के कोऑर्डिनेट है, हाँ जी है। क्या ए के कोऑर्डिनेट है, हाँ जी है। तो क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है, अननोन वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा, तो चलिए यूज करते हैं। हमें कितना आ गया कि डिस्टेंस ओ ए बराबर 5√2। अब ओ ए दूरी कैसे निकलेगी, देखो अगर मैं इसे x1 और इसे y1 मान लूं और इसे x2 और इसे y2 मान लूं, तो फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं, तो ये हो गया 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 7 माइनस 9, तो एक माइनस लगाइए वहां पर 9 पर, तो प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। मैंने ये भी कहा था कि x2 माइनस x1 में अगर आपने x1 माइनस x2 लिख दिया, y2 माइनस y1 में अगर आपने y1 माइनस y2 लिख दिया, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ना। स्क्वायर क्या करेगा, अगर नेगेटिव साइन आएगा भी तो उसे पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। टेंशन मत लेना कि x1 y1 कि x1 माइनस x2 कर रहे हो या x2 माइनस x1 कर रहे हो, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, तो रूट चला जाएगा, ये आ जाएगा 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर कीजिए तो ये हो गया 25 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2। खोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ खोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 25 टू द 50। अब ओपन करते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 121 हो गया 2 टू द 4, तो माइनस का 44a, फिर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2 टू द 4a। अब इस 50 को भी इधर ले आइए, ये हो जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखिए, ये हो गया आपके पास 5a स्क्वायर। अब a वाला टर्म देखो, माइनस का 44a और प्लस का 4a, तो माइनस का 40a बचेगा। अब ये 121 प्लस का 4b प्लस का, लेकिन माइनस 50, ये हो गया प्लस का 125 माइनस 50 और इज इक्वल टू 0। प्लस अब देखिए ये कितना आएगा 5a स्क्वायर माइनस का 48, अब प्लस का 125 माइनस का 50, तो कितना बचेगा प्लस का 75 और इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप, पूरी क्वेश्चन को 5 से डिवाइड करके इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ, तो देखो कितना आ गया a स्क्वायर माइनस का 5 8 40 प्लस 5 1 5 और 5 5 25 और इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देता हूँ। देखो 15 का स्प्लिट ले लो, ये रहेगा 3 5 15। अब 3 और 5 को इस तरह से एडजस्ट करो कि आंसर में -8 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है -3 -5, तो a स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 5a प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में से कॉमन लो, a कॉमन आ रहा है, a माइनस का 3, ये माइनस का साइन हमेशा आएगा यहाँ पर। अब इसमें से कॉमन लो, क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा a। अब देखो ध्यान से, वापस इंटू करोगे तो यही टर्म आना चाहिए। अब प्लस है यहाँ पर, तो क्या साइन लूं कि प्लस आ जाए, तो माइनस में क्या मल्टीप्लाई करूं कि प्लस आ जाए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 15। ये मैंने सिंपल स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म किया है, जो आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है, ठीक है। अब देखो a माइनस 3 फिर कॉमन आ रहा है, बचा क्या a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों ही 0 के बराबर, तो लिखने का तरीका आइदर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया, a आ गया 3 और लगाकर दूसरा वैल्यू a आ गया 5, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 5। चलिए समृद्धि का आखिरी डाउट लिख दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है, नाम इसमें दिया हुआ है a और b,
और इसके हमें कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, कितने कितने, एक दिया है 3,2, एक दिया है आपको 5,1। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, जो आपको दे दिए, इज डिवाइडेड एट द पॉइंट पी। चलिए कोई पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो, कितना रेशियो दिया हुआ है 1:2, मतलब पॉइंट पी लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, और कह रहा है इट लाइज ऑन द लाइन। ओके, और ये जो पॉइंट पी है ये किसी लाइन पर लाई करता है, ये कुछ ऐसा है मान लीजिए, ठीक है, और इस लाइन की क्वेश्चन गिवन है कि 3x माइनस का 18y प्लस k इज इक्वल टू 0, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए इसका कंसेप्ट बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कुछ मत करिए, इस लाइन को दिमाग में मत रखिए, पहले सेक्शन फॉर्म लगा के p के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, ये रहा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये हो गया आपका mn, और ये p के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए xy। तो लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या होता है x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 और अपॉन m प्लस n। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला पुट करके x और y निकालते हैं, उसके बाद वो इक्वेशन वाला फंडा यूज करेंगे। x इज इक्वल टू, तो mx2 मतलब 1 into 5 प्लस nx1 2 into 3 अपॉन m प्लस n। तो देखो x कितना आ गया आपका, तो 5 प्लस 2 3 6 और अपॉन 3, x आ गया आपके पास 11 अपॉन 3। चलिए y निकाल लो, तो y इज इक्वल टू my2 तो 1 into 1 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y कितना आ गया 1 प्लस 4 अपॉन 3, तो y आ गया आपके पास 5 अपॉन 3। अब एक तरह से समझ लो कि p के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए कितने, ये आ गए 11/3 5/3। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट कह रहा है कि पॉइंट p लाइज ऑन द लाइन दिस, फाइंड k। तो अगर ये p पॉइंट लाइन पर लाई करता है तो पक्की बात है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि पॉइंट p का x इक्वेशन के x में डाल दो, पॉइंट p का y इक्वेशन के y में डाल दो, और k का वैल्यू निकाल दो। तो लिखेंगे किस तरह से कि सिंस p lies on line AB will satisfies the equation AB। तो बस अब सेटिस्फाई करा देते हैं। तो इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 18y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 3x, x का वैल्यू 11/3 ये लीजिए, माइनस 18y, y का वैल्यू 5/3 प्लस k और इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 से 3 चला गया तो 11, माइनस ये 3 से 18 भी चला गया 6 टाइम्स, तो 6 बचा, 6 5 30 प्लस k और इज इक्वल टू 0। अब 11 में से गया 30 तो बचा माइनस का 19 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस k को उधर ले गया, दोनों साइड से माइनस हटा दीजिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर, k इज 19। तो ये लीजिए आगे k का वैल्यू, बस याद रखना, बस फंडा याद रखना था कि पॉइंट P निकालकर वो पॉइंट P जिस लाइन पर लाई कर रहा है उस लाइन के x और y में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करने थे, आगे k की वैल्यू। तो चलिए समृद्धि के सारे डाउट क्लियर होते हैं। चलिए आरुष के डाउट लेते हैं क्लास 8 से, और चैप्टर है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट निकालना है आपको a और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ऑन रुपीज 50,000, तो फिर ये ऑन रुपीज क्या गिवन है हमारे लिए, तो हमारे लिए ऑन रुपीज सम ऑफ मनी सब क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रिंसिपल। और ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया 50,000 फॉर 1.5 ईयर टाइम। चलिए ठीक है, टाइम को भी टी मान लेते हैं, 1.5 ईयर। आगे चलते हैं, फॉर एट 8% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है आपको कितना 8% का। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली और हाफ ईयरली एक ही बात होती है। अब मैंने आपको क्या बताया था, हाफ ईयरली के लिए क्या करते हैं, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने। तो क्या क्या चेंजेस डालेगा हमारे क्वेश्चन पर, ये आपको दिया है 1.5 साल, 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, हो गए 1.5 साल। कितनी बार आए आपके पास, 3 बार। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया 3, और n का वैल्यू डायरेक्टली यूज करने का मतलब है कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं। अब हाफ ईयरली में मतलब, अब हाफ ईयरली में रेट का क्या होता है, रेट हाफ हो जाता है, कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया है 8, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4%। फिर समझ लीजिए अगर हाफ ईयरली दिया हो
तो जो भी टाइम आपको दिया होता है उसे 6 के मल्टीपल्स में तोड़ लेते हैं। अब 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे? ऑब्वियसली बात 3 बार आएंगे, तो n3 हो गया। और जो रेट दिया होता है उसको आधा कर देते हैं, तो 8 का आधा कितना हो गया? 4%। बस कुछ नहीं करना, अब अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला और CI का लगा के सॉल्व कर देना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P आपको दिया है 50,000, 1 प्लस R 4 अपॉन 100 की होल पावर 3। चलिए काट लीजिए, तो 25 टाइम्स चला गया ये, तो ये कितना आ गया? 50,000। अब 25 में 25 प्लस 1 26 अपॉन 25 की होल पावर 3, 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब कैलकुलेशन का पार्ट रह गया, उसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। ये आपके पास आएगा ₹56,240 रुपीज और 20 पैसा। तो ध्यान रखना, अमाउंट निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है बस वो अप्लाई करो और कैलकुलेशन सॉल्व करके आंसर निकाल लो। अब सीआई भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या? A माइनस पी। अमाउंट आपने अभी निकाला 56,243 रुपीज 20 पैसा, माइनस कितना? पी जो कि है 50,000, तो माइनस कर लीजिए, कितना हो गया? 6,243 रुपीज और 20 पैसा। सिंपल क्वेश्चन था, बस हाफ ईयरली वाला फंडा यूज करना था और डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में काफी सारे पार्ट्स निकालने हैं। ठीक है, कह रहा है सम ऑफ 9600। तो सम ऑफ कितना होता है? हमेशा सम ऑफ चीज होती है आपके पास प्रिंसिपल, और सम ऑफ मनी है एक्चुअल में, ठीक है ध्यान रखना। तो 9600 आपको सम ऑफ मनी दिया हुआ है, इज इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स। टाइम कितना दिया है? कितने साल का इन्वेस्ट किया है? 3 सालों के लिए, ठीक है, ईयर्स लगा दीजिएगा। एट 10% पर एनम, तो रेट आपको दे दिया कितना? 10% का। क्या क्या निकालना है देखो, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर? ऑब्वियस सी बात है, अभी एक साल, मतलब एक साल करके निकलवा रहा है, थोड़ा इंटरवल्स में निकलवा रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि डायरेक्ट सीए का फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके ही निकालना होगा, और वो भी ईयरली वाले बेसिस पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पहला कह रहा है फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब होता है अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जिसको सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बनना होता है। तो फर्स्ट ईयर, ठीक है, टाइम मिल गया, हमें सीधा लगाइए एसआई का फॉर्मूला। तो क्या होता है? पी इंटू टी, एक साल का निकालते हैं, इंटू आर अपॉन 100। सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ गया आपके पास? 960 रुपीज आ गया फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या आएगा? वो क्या होता है? पी प्लस एस आई। तो कितना है पी? ये है 9600 प्लस एस आई अभी कितना निकाला? 960। तो कुल कितना अमाउंट आ गया? तो 0 6 9 और 6 15, और ये हो गया 10,560। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर? वो सम ड्यू एक्चुअल में अमाउंट ही है। तो व्हाट इज द सम ड्यू? द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 10,560। और ये सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए क्या बनेगा? सेकंड ईयर के लिए बनेगा आपका प्रिंसिपल। मैं लिख देता हूं, देखते हैं अगला पार्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है वैसे, ठीक है। फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। लो बिल्कुल वही क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाला है, अब सेकंड ईयर का अमाउंट निकाल दो। तो पी आ गया, टाइम फिर से वही एक ही साल लेना है, क्योंकि दूसरे साल का निकालना है ना, तो दूसरा साल तो एक ही है, तो फिर 1 ईयर ले लिया। रेट आपके लिए वही 10% का। चलिए फॉर्म लगाइए एसआई का। तो एसआई का फॉर्मूला पी इंटू टी इंटू आर और अपॉन 100। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, कितना आ गया? 1056 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट निकालना है, फॉर्मूला फिर वही P प्लस एस आई। तो P कितना है इस बार? P है 10,560 और SI हमने कितना निकाला? 1056। ऐड कर लीजिए, ये सम करके आएगा 11,660 रुपीज, क्योंकि सेकंड ईयर का अमाउंट है जिसे थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनना है। तो हमें कह रहा था कि फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो व्हाट इज द सम ड्यू, जो कि अमाउंट है एक्चुअल में 11,616 रुपीज। थर्ड पार्ट देखते हैं, कह रहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 इयर्स। तो 2 साल में, पहले साल और दूसरे साल में कुल मिलाकर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लिया? भाई पहले साल का, भाई पहले साल का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, यही इसका टोटल इंटरेस्ट है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हो आप। तो ये कितना हो गया? 960 प्लस 1056। ऐड कर लीजिए, ये ऐड कर कितना आएगा? 2016 रुपीज। तो ये लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया दोनों साल का 2016, जो कि मैंने क्या किया? दोनों के इंटरेस्ट को ऐड करके निकाल लिया। देखो क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर इन द सेकंड पार्ट एंड द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? भाई जो अमाउंट था, कह रहा है पहले इसका डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस निकालने के बाद फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर, और उस सम पर जो डिफरेंस करके आएगा
एक साल का इंटरेस्ट निकाल लो खुली। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो चलिए, डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट। तो सेकंड का आंसर कितना है? 11,616 माइनस करिए 10,560 और देखिए कितना आएगा। ये 6 में से 0 गया 6, 11 में से 6 गया 5, फिर 5 में से 5 गया 0, और फिर 1 में से 0 गया 1, और ये 1 में से 1 गया 0। तो कितना आ गया आपके पास सम डिफरेंस करके? 1056। अब इस सम पर आपको इंटरेस्ट निकालना है एक साल का। फिर से देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो P इंटू टी, एक साल का बोल रहा है, इंटू आर, आर वही रखा, अपॉन 100। अब देखिए कितना बचा, तो 1056 अपॉन 10, तो कितना आ गया भाई, यहाँ डेसिमल ऊपर आ गया, तो 105 रुपए और 60 पैसे आया उस सम पर एक साल का इंटरेस्ट। अब अगला पार्ट देखो, क्वेश्चन का कह रहा है, हेंस राइट डाउन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पक्की बात है जो सेकंड ईयर का अमाउंट होगा वही थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। तो भाई ये ना सेकंड ईयर का अमाउंट, तो थर्ड ईयर का निकालते समय इसे प्रिंसिपल ले लेंगे। तो चलिए अब लिखते हैं थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल क्या है अपने पास, जो सेकंड ईयर का अमाउंट था, ठीक है। रेट वही 10% का। टाइम क्या, टाइम भाई तीसरे साल का निकाल रहे हो ना, साल तो एक ही है, बस निकाल दो। तो कितना आ गया आपके पास, P इंटू टी इंटू आर और अपॉन 100। एक जीरो से जीरो चला गया तो कितना बचा, 11616 अपॉन 10। ये कितना आ गया, 1161.60, मतलब 1161 और 60 पैसा। ये तो ऐसा ही आया है। अब निकालो अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, P प्लस SI। तो व्हाट इज माय P, 11,616 प्लस SI 1161.6। तो टोटल कितना आ गया, 12,777.60 पैसा। अब 60 पैसा को 60 लिखो या 0.6 लिखो, ये आपकी मर्जी है। अमाउंट तो आ गया, चलिए CI निकाल लेते हैं, क्योंकि CI चाहिए आंसर में। A माइनस P, A कितना है 12,777.60 पैसा, माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था, जो सेकंड ईयर का अमाउंट था 11,616। अब इसे माइनस कर लेते, तो ये आपके पास आएगा 1161.60 पैसा, मतलब 1161.60 पैसा। आ गया आपका आंसर। बस क्वेश्चन के कंसेप्ट पर ध्यान रखना, एक एक चीज को थॉरोली देखना, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कह रहा है विक्रम बोरोड ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपको, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 20,000 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10% का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ही लैंड दिस मनी टू हिज फ्रेंड वेंकट एट द सेम रेट। ये पैसा विक्रम अपने फ्रेंड को दे देता है, वेंकट को, एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। क्योंकि बैंक से उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, लेकिन वो अपने फ्रेंड को देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कह रहा है फाइंड द गेन आफ्टर 2.5 ईयर। तो 2.5 साल बाद उसे कितना गेन हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन एनुअली के सॉल्व में, यहाँ पूरा क्वेश्चन एनुअली के हिसाब से दिया हुआ है, और टाइम देखो 2.5 ईयर। इसका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान से समझना, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है। तो टाइम एक तरह से आपको आ गया 2.5 ईयर, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है एनुअली के हिसाब से। तो ध्यान रखना, एनुअली में ये 1.5 को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, इसका बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, किसका, विक्रम का, ध्यान से समझते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आया P इंटू टी इंटू आर। अब जरा मिक्स फ्रैक्शन कर लो इसे, 2 2 4 प्लस 1 5, 5/2 और अपॉन 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, दो जीरो से दो जीरो चला गया, अब ये 2 और 100 टाइम्स चला गया, तो कितना आ गया 100 इंटू 10 और इंटू 5। तो ये कितना आ गया आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास 5,000 रुपीज। आपको अब करना क्या है, ये 2.5 ईयर को, 2 ईयर तो सॉल्व होगा ईयरली के हिसाब से, हाफ सॉल्व होगा हाफ ईयरली के हिसाब से, मतलब सारा फंडा हाफ ईयरली का लगेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, आसान सा तरीका है, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं। ये तो हो गया ईयरली का, और ये हो गया हाफ ईयरली का, पी दोनों में सेम। अब ईयरली की बात करें तो रेट क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं, सेम रहता है। टाइम, टाइम यहाँ पर ये जो 2 है बस वही आएगा इस कॉलम में, ध्यान रखना। अब आ जाओ हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में रेट क्या होता है, आधा हो जाता है, तो 10 का कितना हो गया आधा, 5। अब देखो हाफ ईयर ही है, सिर्फ 6 महीने ही है, तो 6 महीने में 6 महीने कितनी बार आएंगे, पक्की बात एक ही बार आएंगे। ध्यान रखना, अगर आपको 2.5 1.5 इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन दिया एनुअली ही है, तो ध्यान रखना ये 2 तो एनुअली की तरह सॉल्व होगा, और हाफ हाफ ईयरली की तरह सॉल्व होगा। तो एनुअली में एनुअली की तरह लिख दिया, हाफ ईयरली में दो चेंजेस कर दिए,
रेट को आधा कर दिया और टाइम कितना है, देखो सिर्फ हाफ वाली बात, सिर्फ हाफ वाली बात ही हाफ ईयरली की तरह सॉल्व होगी। मतलब हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, तो 6 महीने में 6 महीने कितनी बार आएंगे, एक बार आएंगे। इसे एक काम करिए, R1 और R2 की तरह ले लीजिए। अब देखो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे लिए अमाउंट का, ध्यान देखना P वो सेम है 1 प्लस R1 अपॉन 100 N1 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 N2। अब ध्यान से P कितना है 20,000, ये वाला पार्ट पूरा एनुअली वाला है, तो 1 प्लस R1, R1 कितना है 10 अपॉन 100 की होल पावर N1, N1 मतलब ये जो आपका T है तो कितना है 2, और ये वाला पार्ट पूरा हाफ ईयरली वाला ये सॉल्व होगा, वो कैसे 1 प्लस R2 कितना है R2 5 अपॉन 100 की होल पावर N2, N2 मतलब ये वाला, और जो कितना है 1। तो याद रखना जब भी आपको ये 1.5 2.5 3.5 करके आपको टाइम आएगा, लेकिन आपको सॉल्व उसे ईयरली की तरह ही करना है। तो ये हाफ वाला जो पार्ट है वो हाफ ईयरली की तरह सॉल्व होगा, यही इस क्वेश्चन का फंडा है, बस यही इसमें ट्विस्ट था। तो चलिए अमाउंट कितना आ गया देखिए 20,000, ये 0 से 0 गया, तो 10 1 10 प्लस 11/10 दो बार लिख देता हूँ, पावर में 2 लग रहा है, इंटू ये हो गया 20 टाइम्स कट गया, तो 20 1 20 प्लस 1 21 और अपॉन 20। तो यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 जीरो है नीचे, ऊपर के 3 जीरो चले गए, तो क्या बचा 20 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 2, ये भी चला गया 10 आ गया, ये हो गया 10 इंटू 11 11 121 और इंटू 21, ये आपके पास आ गया 25,410। अब निकालो CI, CI का फॉर्मूला क्या होता है A माइनस P, व्हाट इज A 25,410 माइनस P, P कितना है 20,000, तो कुल कितना आ गया CI, ये आ गया 5,410 रुपीज। तो हमें क्या करता फाइंड इज गेन, तो सोचो बैंक से विक्रम ने 20,000 रुपए लिए थे और इंटरेस्ट के कितने वापस करने हैं 5,000 रुपए, लेकिन वही पैसे विक्रम ने बैंकट को दिए थे CI पर, और वहां से कितना इंटरेस्ट मिला उसे 5,410, जिसमें से 5,000 तो बैंक को दे देगा, तो उसका फायदा कितना हो गया भाई 5,410 में से 5,000 माइनस कर दो, तो गेन कितना आ गया 5,410 में से 5,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना आया गेन, तो गेन आया उसके पास 410 रुपए। ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया। तो ध्यान रखना 2.5 वाले टर्म में 2 वाला पार्ट ईयरली की तरह सॉल्व होगा और हाफ वाला पार्ट हाफ ईयरली की तरह, जिसमें रेट आधा हो जाएगा और टाइम को 6 महीने के हिसाब से काउंट कर लेंगे। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।